जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शेफाली जैन स्वागत करती हूं जैन जगत से जुड़ी हर गतिविधि को आप तक पहुंचाने वाले हमारे खास कार्यक्रम जैन फोकस में। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। दशलक्षण पर्व के इन पावन दिनों में देश भर के दिगंबर जैन मंदिरों में हो रहे हैं धार्मिक अनुष्ठान। बीना बारह दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र पर भी हो रहा है 10 दिवसीय शांति विधान। राजस्थान के झालावाड़ स्थित खानपुर के चांदखेड़ी जैन मंदिर में भी परम पूज्य निर्यापक संत मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में धूमधाम से मनाए जा रहे हैं दशलक्षण पर्व। मध्य प्रदेश के जिला सागर स्थित मोराजी में दशलक्षण पर्व की धूम मची हुई है। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के सानिध्य में चल रहा है श्रावक संस्कार शिविर का आयोजन। शाश्वत तीर्थराज श्री समेत शिखर जी के मधुबन स्थित ज्ञान मंदिर गुड़ायतन में श्री दशलक्षण पर्व पर हो रहा है श्रावक संस्कार शिविर का आयोजन। परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में भक्त ले रहे हैं पुण्य लाभ। दशलक्षण पर्व का 8वां दिन उत्तम त्याग धर्म के रूप में मनाया गया। आगरा के हरि पर्वत स्थित श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में भक्तों ने किया उत्तम त्याग धर्म का अनुसरण। इन दिनों राजस्थान के झालावाड़ स्थित खानपुर के चांदखेड़ी जैन मंदिर में परम पूज्य निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में दशलक्षण पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाए जा रहे हैं, जिनमें भक्तजन श्रद्धा भाव से पुण्य लाभ ले रहे हैं। मध्य प्रदेश के जिला सागर स्थित मोराजी में दशलक्षण महापर्व पर पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के सानिध्य में श्रावक संस्कार शिविर का आयोजन चल रहा है, जिसमें नित्य ज्ञान की गंगा बह रही है। भक्तजन पर्वादिराज पर्यूषण के 10 धर्मों की पूजा आराधना के साथ पूज्य मुनिश्री के मंगल प्रवचन का लाभ ले रहे हैं। दशलक्षण पर्व के 7वें दिन देश भर के दिगंबर जैन मंदिरों में उत्तम तप धर्म धूमधाम से मनाया गया। खानपुर के चांदखेड़ी जैन मंदिर में भी भक्तों ने उत्कृष्ट भावों के साथ तप धर्म की पूजा आराधना की। उत्तम तप धर्म के दिन परम पूज्य निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज ने भक्तों का मार्गदर्शन करते हुए तप धर्म का बोध कराया। पर्यायों में द्रव्य को विलीन मत करो। द्रव्य में पर्याय विलीन हो जाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ज्ञान में आत्मा को विलीन मत करो। आधा कुमज्जनाने आधा में दंसने चलते। वहां पर एक संपूर्ण रूप से आत्मा को प्रकट कर दिया उन्होंने। सबको अंतर्लीन करो। द्रव्य पर्यायों में नहीं समाएगा, पर्याय द्रव्य में समा जाती हैं। पर्याय द्रव्य में समा जाती है। द्रव्य पर्यायों में नहीं समाएगा। कोई दुनिया की एक पर्याय नहीं है जिसमें द्रव्य समा जाए, लेकिन द्रव्य में समस्त गुण और द्रव्य अंतर्लीन है। इस पावन अवसर पर चांदखेड़ी में देश के विभिन्न स्थानों से भक्तजन पहुंच रहे हैं और पूज्य गुरुवर के सानिध्य में दशलक्षण पर्व की पूजा आराधना कर पुण्य लाभ ले रहे हैं। चांदखेड़ी के बड़े बाबा के दिव्य दरबार में महाशांति धारा और दशलक्षण महापर्व का गजब आनंद आ रहा है। अत्यंत शांति और भगवान की दिव्य प्रतिमा को देखकर ऐसा आनंद आता है कि यहाँ बैठे रहो। भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और अब चांदखेड़ी कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय हुकुम काका के नेतृत्व में अस्य क्षेत्र चांदखेड़ी में चहुमुखी विकास किया जा रहा है। पिछले 25 वर्षों से महाराज जी के साथ जुड़ा हुआ हूँ। महाराज जी दशलक्षण पर्व पर श्रावक संस्कार शिविर लगाते हैं। अभी 2 सालों से कोरोना की वजह से ये श्रावक संस्कार शिविर नहीं लग रहा है। हम लगातार इस शिविर में आ रहे हैं और अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पहले शिविरार्थी बन के अपनी सेवाएं देती, अब शिविर की व्यवस्थाओं से संबंधित अपनी सेवाएं दे रहे हैं। लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य कि कोरोना की वजह से हम 2 साल से शिविर नहीं लगा पाए। महाराज जी के दशलक्षण शिविर में पूरे देश से विभिन्न प्रकार के तरह से अलग अलग जगह से यात्री आते हैं और धर्म प्रभावना होती है।
चांदखेड़ी में दशलक्षण पर्व के इस मौके पर हर दिन शाम को भक्तों द्वारा पूज्य गुरुवर की सामूहिक आरती की जाती है, जिसमें सभी भक्तजन उत्साह से सहभागिता कर पुण्य लाभ लेते हैं। जिनवाणी चैनल के लिए चांदखेड़ी जैन मंदिर खानपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। सुगंध दशमी के पावन पर्व पर गुरुवार की शाम हरिपर्वत स्थित श्री 1008 शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर परिसर में मान स्तंभ की महाआरती का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में भक्तजनों ने 1008 दीपकों से मान स्तंभ की महाआरती कर धर्म लाभ लिया। देश भर में इन दिनों दशलक्षण व्रत पर्व की धूम मची हुई है। दशलक्षण पर्व में सुगंध दशमी के पावन अवसर पर गुरुवार की शाम हरिपर्वत स्थित श्री 1008 शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर परिसर में मान स्तंभ की महाआरती का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में भक्तजनों ने भक्ति भाव से 1008 दीपकों से मान स्तंभ की महाआरती कर धर्म लाभ लिया। दशलक्षण पर्व में नगर में सुगंध दशमी के मौके पर आयोजित मान स्तंभ की महाआरती का ये आयोजन दिगंबर जैन समाज में आकर्षण का केंद्र रहता है। मान स्तंभ की आरती करने आए महापौर नवीन जैन ने सभी धर्म प्रेमियों को पर्युषण पर्व की शुभकामनाएं दी। दिगंबर जैन समाज के चल रहे हैं और आज धूप दशमी का अवसर है। आगरा के एफडी इंटर कॉलेज में हजारों की संख्या में यहाँ समाज के लोगों ने आकर भगवान महावीर स्वामी की आरती की है। लगभग आधा घंटे आरती का जो धार्मिक आयोजन चलता रहा है। 19 तारीख को चतुर्दशी के अवसर है और 19 तारीख को जो हमारे जो उपवास है वो समाप्त हो जाएंगे, पूरे हो जाएंगे। और मैं सभी अपने शहरवासियों से अनुरोध करूंगा कि इस पर्युषण पर्व के अवसर पर कोई ना कोई अपने जीवन में त्याग करे, जिससे अपना जीवन निर्मल बन सके। आज हमारे यहाँ एमडी जैन में ये वार्षिक उत्सव हो रहा है। इसमें हर वर्ष की भांति यहाँ पर सभी जगहों के लोग आते हैं और मान स्तंभ की आरती करते हैं। इस समय यहाँ पर धर्म सागर जी, चंद्र सागर जी और आचार्य मेरुभूषण जी का सानिध्य प्राप्त हो रहा है और बहुत ही आनंद में आरती संपूर्ण हुई। धन्यवाद। मान स्तंभ की महाआरती में शामिल आगरा दिगंबर जैन शिक्षा समिति के महामंत्री जितेंद्र जैन ने बताया कि पर्युषण पर्व के दौरान सुगंध दशमी के दिन मान स्तंभ की महाआरती का आयोजन किया जाता है, जिसमें भक्त बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। प्रतिवर्ष श्री दिगंबर जैन शिक्षा समिति एमडी जैन कॉलेज प्रांगण में ये भव्य आरती का कार्यक्रम संपन्न किया। ये पर्युषण पर्व के दौरान सुगंध दशमी के दिन किया जाता है। ये पर्व हमारे बड़ी विशुद्धि के पर्व होती है, जिसमें भावों में निर्मलता, अपने भावों में कसाय खत्म करने का और तब क्षमा, मार्जव, आदव, सत्य, सोच, इस तरह की ये 10 धर्म हमारे होते हैं जो अनंत चतुर्दशी को समापन होगा। बीच में 20 साल से होता जा रहा है और बहुत उत्साह रहता है पब्लिक में। यहाँ की आरती एक विशेष होती है। आपने देखी होगी पब्लिक की जो भीड़ है उसको देखते हुए प्रसन्नता भी होती है और ये भक्ति भाव है। सालाना कार्यक्रम में बहुत सुंदर कार्यक्रम होता है। हमारे पार्षद राकेश कुमार जी जो है उसको देखते हैं बहुत भव्यता से ही हमेशा हर वर्ष वो भव्यता से ही करवाते हैं।
मानस्तम की महाआरती को लेकर भक्तजनों में खासा उत्साह नजर आया, जिसमें श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। महाआरती के पश्चात सांस्कृतिक कार्यक्रम व भजन संध्या का भी आयोजन किया गया। हरिपर्वत, आगरा, उत्तर प्रदेश से चिन्वाणी चैनल के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला यूं ही रहेगा जारी। फिलहाल जैन फोकस में समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे आगे की खबरें। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से 144 किलोमीटर की दूरी पर राष्ट्रीय राजमार्ग 24 पर मुरादाबाद शहर में 140 एकड़ के विशाल परिक्षेत्र में फैली तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी, जिसे TMU के नाम से भी जाना जाता है। 17 कॉलेज के साथ TMU वर्तमान समय में 800 फैकल्टीज एवं 200 से अधिक गेस्ट फैकल्टीज द्वारा विभिन्न क्षेत्रों जैसे मेडिकल, डेंटल, नर्सिंग, पैरामेडिकल, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, कंप्यूटिंग साइंस एंड IT, इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर साइंसेज, एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन, लॉ एंड लीगल स्टडीज, फाइन आर्ट्स, पॉलिटेक्निक, मैनेजमेंट एंड कॉमर्स, स्पोर्ट्स एकेडमी एवं PhD में विश्व स्तरीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सत्र 2020 से 21 में 70 से अधिक कंपनीज ने कैंपस विजिट किया, जिसमें 2600 से अधिक स्टूडेंट्स को रोजगार मिले और 28 लाख का उच्चतम पैकेज ऑफर किया गया। जैन छात्र छात्राओं को अधिकांश पाठ्यक्रमों में पाठ्यक्रम पूर्ण होने तक शिक्षण शुल्क में प्रतिवर्ष अधिकतम 50% तथा छात्रावास केवल कॉमन बाथरूम वाले कक्ष के शुल्क में प्रतिवर्ष 40% तक तथा अटैच्ड बाथरूम वाले कक्ष में 20% तक छात्रवृत्ति उपलब्ध है। जैन विद्यार्थियों को सभी पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु वरीयता प्रदान की जाती है। TMU कैंपस में 4600 से भी अधिक छात्र छात्राओं हेतु अत्याधुनिक सुविधाओं वाले छात्रावास, विविध प्रकार के राष्ट्रीय स्तर के खेल मैदान, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का इंडोर स्टेडियम, जिनालय, छात्र छात्राओं हेतु अलग अलग जिम्नेजियम तथा मल्टी एवं सुपर स्पेशलिटी अस्पताल भी है। सर्व सुविधाओं से युक्त तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी का ये प्रयास अनवरत जारी है और भविष्य में यूं ही जारी रहेगा। ब्रेक के बाद जैन फोकस में आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। दशलक्षण पर्व के इन पावन दिनों में देश भर के दिगंबर जैन मंदिरों में हो रहे हैं धार्मिक अनुष्ठान। बीना वारा दिगंबर जैन ऐतिह्य क्षेत्र पर भी हो रहा है 10 दिवसीय शांति विधान। राजस्थान के झालावाड़ स्थित खानपुर के चांदखेड़ी जैन मंदिर में भी परम पूज्य निर्यापक संत मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में धूमधाम से मनाए जा रहे हैं दशलक्षण पर्व। मध्य प्रदेश के जिला सागर स्थित मोराजी में दशलक्षण पर्व की धूम मची हुई है। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के सानिध्य में चल रहा है श्रावक संस्कार शिविर का आयोजन। शाश्वत तीर्थराज श्री समेत शिखर जी के मधुबन स्थित ज्ञान मंदिर गुड़ायतन में श्री दशलक्षण पर्व पर हो रहा है श्रावक संस्कार शिविर का आयोजन। परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में भक्त ले रहे हैं पुण्य लाभ। दशलक्षण पर्व का 8वां दिन उत्तम त्याग धर्म के रूप में मनाया गया। आगरा के हरि पर्वत स्थित श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में भक्तों ने किया उत्तम त्याग धर्म का अनुसरण। दशलक्षण पर्व के इन पावन दिनों में दिगंबर जैन बंधु 10 धर्मों की पूजा आराधना कर निज आत्म कल्याण कर रहे हैं। इन पवित्र दिनों में बीना जी बारह दिगंबर जैन ऐतिह्य क्षेत्र पर 10 दिवसीय शांति विधान किया जा रहा है, जिसमें श्रद्धालु अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की भावना से प्रभु शांतिनाथ जी की पूजा अर्चना कर रहे हैं। बीना वारा दिगंबर जैन ऐतिह्य क्षेत्र पर दशलक्षण पर्व के पावन पुनीत अवसर पर भक्तों द्वारा भगवान श्री शांतिनाथ जी के समक्ष श्री शांति विधान किया जा रहा है, जिसमें भक्तों ने 7वें दिन उत्तम तप धर्म की पूजा अर्चना कर पुण्य लाभ लिया।
आत्मशुद्धि के इन पावन दिनों में धर्म प्रेमी बंधु 10 धर्मों की पूजा आराधना कर निज आत्म कल्याण कर रहे हैं। बीना बारहा दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र पर भी प्रतिवर्ष की तरह दशलक्षण पर्व के पावन अवसर पर श्री शांति विधान किया जा रहा है, जिसमें श्रद्धालु 10 धर्मों की पूजा अर्चना कर पुण्य लाभ ले रहे हैं। जिनवाड़ी चैनल के लिए बीना बारहा दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र से ब्यूरो रिपोर्ट। आचार्य श्री आदित्य सागर जी महाराज के सानिध्य में बल्केश्वर दिगंबर जैन मंदिर में दशलक्षण पर्व चल रहे हैं। पर्व में 8वें दिन भक्तजनों ने आचार्य श्री के सानिध्य में उत्तम त्याग धर्म का पालन करते हुए भगवान की आराधना की। पर्युषण पर्व अंतरात्मा की आराधना का पर्व है, आत्मशोधन का पर्व है, निद्रा त्यागने का पर्व है। सचमुच पर्युषण पर्व एक ऐसा सवेरा है जो निद्रा से उठाकर जागृत अवस्था में ले आता है। ये कहना है आचार्य श्री आदित्य सागर जी महाराज का। इन दिनों ताज नगरी की धरा पर आचार्य श्री के सानिध्य में बल्केश्वर दिगंबर जैन मंदिर में भक्तजन दशलक्षण पर्व मना रहे हैं। पर्व में 8वें दिन आचार्य श्री ने भक्तजनों को उत्तम त्याग धर्म पर प्रवचन दिए। इस पर्व की राह पर चलते चलते त्याग धर्म तक पहुंची और जब हमने पूर्व के धर्म अपना लिए, तप को अपना लिया, संयम को अपना लिया, तब हमें ये समस्त अंतरंग और बहिरंग परिग्रह बोझ लगने लगा कि ये हमारे मार्ग में रुकावट डाल रहा है। तो उस रुकावट डालने वाले उस परिग्रह का हमने उतार कर फेंकना शुरू कर दिया और आज हम उसको उतार कर फेंकते जा रहे हैं। अब कोई कहे महाराज ग्रस्त जीवन है, तो क्या ग्रस्त जीवन में सारा परिग्रह उतार करके फेंक दूंगा तो साधु तो है नहीं कि कोई भी आहार करा देगा। ग्रस्त किसके यहाँ भोजन करने जाएगा। बल्केश्वर दिगंबर जैन मंदिर में विराजमान आचार्य श्री के सानिध्य में भक्तजनों ने उत्तम त्याग का भाव रखते हुए प्रभु आराधना की। देवादिदेव के चंद्र प्रभु भगवान की, 24 शंकर भगवान की, अनंत अनंत परमेष्ठी भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री अभिनंदन सागर जी मुनि महाराज की। दशलक्षण पर्व में हर रोज शाम को मंदिर में आचार्य श्री के सानिध्य में धार्मिक कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। कार्यक्रमों में भक्तजन बढ़ चढ़कर भागीदारी कर रहे हैं। जिनवाड़ी चैनल के लिए बल्केश्वर, आगरा, उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला यूं ही रहेगा जारी। फिलहाल जैन फोकस में समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे आगे की खबरें। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से 144 किलोमीटर की दूरी पर राष्ट्रीय राजमार्ग 24 पर मुरादाबाद शहर में 140 एकड़ के विशाल परिक्षेत्र में फैली तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी, जिसे TMU के नाम से भी जाना जाता है। 17 कॉलेज के साथ TMU वर्तमान समय में 800 फैकल्टीज एवं 200 से अधिक गेस्ट फैकल्टीज द्वारा विभिन्न क्षेत्रों जैसे मेडिकल, डेंटल, नर्सिंग, पैरामेडिकल, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, कंप्यूटिंग साइंस एंड IT, इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर साइंसेज, एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन, लॉ एंड लीगल स्टडीज, फाइन आर्ट्स, पॉलिटेक्निक, मैनेजमेंट एंड कॉमर्स, स्पोर्ट्स एकेडमी एवं PhD में विश्व स्तरीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सत्र 2020 से 21 में 70 से अधिक कंपनीज ने कैंपस विजिट किया, जिसमें 2600 से अधिक स्टूडेंट्स को रोजगार मिले और 28 लाख का उच्चतम पैकेज ऑफर किया गया। जैन छात्र छात्राओं को अधिकांश पाठ्यक्रमों में पाठ्यक्रम पूर्ण होने तक शिक्षण शुल्क में प्रतिवर्ष अधिकतम 50% तथा छात्रावास केवल कॉमन बाथरूम वाले कक्ष के शुल्क में प्रतिवर्ष 40% तक तथा अटैच्ड बाथरूम वाले कक्ष में 20% तक छात्रवृत्ति उपलब्ध है। जैन विद्यार्थियों को सभी पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु वरीयता प्रदान की जाती है। TMU कैंपस में 4600 से भी अधिक छात्र छात्राओं हेतु अत्याधुनिक सुविधाओं वाले छात्रावास, विविध प्रकार के राष्ट्रीय स्तर के खेल मैदान, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का इंडोर स्टेडियम, जिनालय, छात्र छात्राओं हेतु अलग अलग जिम्नेजियम तथा मल्टी एवं सुपर स्पेशलिटी अस्पताल भी है। सर्व सुविधाओं से युक्त तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी का ये प्रयास अनवरत जारी है और भविष्य में यूं ही जारी रहेगा। ब्रेक के बाद जन फोकस में आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले
आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। दशलक्षण पर्व के इन पावन दिनों में देश भर के दिगंबर जैन मंदिरों में हो रहे हैं धार्मिक अनुष्ठान। बीनावाड़ा दिगंबर जैन ऐतिह्य क्षेत्र पर भी हो रहा है 10 दिवसीय शांति विधान। राजस्थान के झालावाड़ स्थित खानपुर के चांदखेड़ी जैन मंदिर में भी परम पूज्य निर्यापक संत मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में धूमधाम से मनाए जा रहे हैं दशलक्षण पर्व। मध्य प्रदेश के जिला सागर स्थित मोराजी में दशलक्षण पर्व की धूम मची हुई है। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के सानिध्य में चल रहा है श्रावक संस्कार शिविर का आयोजन। शाश्वत तीर्थराज श्री समेत शिखर जी के मधुवन स्थित ज्ञान मंदिर गुड़ायतन में श्री दशलक्षण पर्व पर हो रहा है श्रावक संस्कार शिविर का आयोजन। परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में भक्त ले रहे हैं पुण्य लाभ। दशलक्षण पर्व का 8वां दिन उत्तम त्याग धर्म के रूप में मनाया गया। आगरा के हरि पर्वत स्थित श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में भक्तों ने किया उत्तम त्याग धर्म का अनुसरण। पर्वराज दशलक्षण के 7वें दिन संपूर्ण देश भर में उत्तम तप धर्म धूमधाम से मनाया गया। शाश्वत तीर्थराज श्री समेत शिखर जी के मधुवन स्थित ज्ञान मंदिर गुड़ायतन में भक्तों ने परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में उत्तम तप धर्म की पूजा आराधना कर पुण्य लाभ लिया। इन दिनों शाश्वत तीर्थराज श्री समेत शिखर जी में दशलक्षण पर्व की धूम मची हुई है। मधुवन के ज्ञान मंदिर गुड़ायतन में परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में श्रावक संस्कार शिविर का भव्य आयोजन चल रहा है, जिसके अंतर्गत श्रद्धालु भक्ति भाव से देश धर्मों की पूजा आराधना करते हुए पुण्य लाभ ले रहे हैं। उत्तम तप धर्म के दिन परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज ने प्रवचन में कहा कि अपनी शक्ति को पहचान कर उसे अभिव्यक्ति का प्रयास करना ही तप धर्म है। तपस्या का मतलब अपनी आत्म शक्तियों को अभिव्यक्ति देकर सब प्रकार के दोषों, दुर्बलताओं और दुर्गुणों को दूर कर दुखों से मुक्त होना। क्षमताएं हमारे भीतर है, शक्ति हमारे अंदर है, पर हम उसकी अभिव्यक्ति में प्रायः सफल नहीं होते। आज उत्तम तप का दिन है और तप और कुछ नहीं है। अपनी शक्ति को पहचान कर उसे अभिव्यक्ति का प्रयास करना ही तप है। पर्वराज पर्युषण के 7वें दिन भक्तों ने उत्तम तप धर्म की पूजा आराधना कर पुण्य लाभ लिया और अपने हृदय के उद्गार व्यक्त किए। साथ ही गुड़ायतन में निर्मित हो रहे पंचायतन शैली के मंदिर निर्माण में सहयोग प्रदान करने की अपील की। आज उत्तम तप धर्म है, उत्तम तप धर्म की जय हो। मुनि श्री प्रमाण सागर महाराज जी की जय हो। हम सब संस्कार शिविर में सम्मिलित होने हुए आए हैं और लगातार यहाँ पे हम लोग पूजन भक्ति लगातार कर रहे हैं। पूरी बहुत भक्ति के साथ यहाँ पे पूजन हो रही है। शिविर में कभी भी नहीं बैठे थे, पहली बार शिविर में आना हुआ और यहाँ इतना अच्छा, इतनी प्रभावना देखकर पूज्य 108 प्रमाण सागर जी के प्रवचन और यहाँ का शिविर का जो माहौल देखा तो और जो आज तप कल्याण की पूजा हुई तो इतने भाव में विशुद्धि हुई कि अपने आप ऐसा लगा कि हम भी आज उपवास धारण कर लूं। वैसे मैं एक ही उपवास करती थी अनंत चतुर्दशी का, लेकिन भगवान की भक्ति और यहाँ की विशुद्धि देखकर ऐसी प्रभावना ली। मैंने एक नहीं, दो नहीं, 3 उपवास करने का नियम लिया और आज फिर मैंने अचानक, माया बहन हमारे साथ खड़ी है, इन्होंने आज मुझे भोजन पर बुलाया, लेकिन मैंने कहा नहीं, भाव में इतनी विशुद्धि बढ़ी कि पूजन करते करते लास्ट में मैंने उपवास का आज नियम ले ही लिया। समेत सकल जी गुड़ायतन में पंचायतन शैली के मंदिर का निर्माण हो रहा है। थीम पार्क की स्थापना रही हुए जो नई पीढ़ी को धर्म को विजुअल दृष्टि से दिखाएगी, पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो एक बार थीम पार्क में हो जाएगा वो जैन धर्म के सारे मर्म को समझ जाएगा। इसके लिए कल त्याग का दिन है। सभी भारतवासियों की समाज से, जैन समाज से निवेदन है कि इस गुरुदेव के प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए दिल खोलकर अधिक से अधिक दान दें।
इस 10 दिवसीय श्रावक संस्कार शिविर में शिविरार्थी श्रद्धा भाव से 10 धर्मों का अनुसरण करते हुए पूजा आराधना कर रहे हैं और पूज्य गुरुवर के मंगल प्रवचन श्रवण कर स्वयं को धन्य कर रहे हैं। जिनवाणी चैनल के लिए गुणायतन मधुबन से ब्यूरो रिपोर्ट। पात्र को ज्ञान, अभय और औषधि के दान के साथ दशलक्षण पर्व का 8वां दिन उत्तम त्याग धर्म के रूप में मनाया गया। हरि पर्वत स्थित श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज के सानिध्य में तत्वार्थ सूत्र के साथ उत्तम त्याग धर्म का पालन पूरे विधि विधान के साथ किया गया। बोले संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की। तस्वीरों में दिख रहा ये अद्भुत और भव्य नजारा हरि पर्वत स्थित श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर प्रांगण के कथा स्थल का है, जहां पर भगवान के समर्षण के बीच हजारों की संख्या में मौजूद भक्त दिगंबर जैन समाज के सबसे बड़े महापर्व दशलक्षण महापर्व का आनंद ले रहे हैं। जहां मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज दशलक्षण महापर्व के दौरान प्रत्येक दिन भक्तों को 10 धर्मों का पालन पूरे विधि विधान के साथ करा रहे हैं। सर्वगुरुरोगा सर्वशूलरोगा सर्वकुष्ठरोगा प्रकृति कुप्सुर्गा सर्ववृक्ष पुष्परोगा भूकंप वयम सर्वदुर्भिक्ष वयम अतिवृष्टि वयम। राकेश भाई साहब थोड़ा सा बच्चे भी आएंगे। विमल जी स्वागत कराएंगे। विमल जी एक पीछे खड़े हो जाएं आप सब लोग, एक ग्रुप फोटो पीछे। दशलक्षण महापर्व का 8वां दिन मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज के सानिध्य में उत्तम त्याग धर्म के रूप में मनाया गया। मुनिश्री ने बताया कि धर्म में त्याग और दान का अपना अलग महत्व है। खासकर जैन धर्म में सुपात्र को ज्ञान, अभय आहार और औषधि का दान और लोक द्वेष का त्याग करना आवश्यक बताया गया है। इस दौरान बड़ी संख्या में भक्तों ने शास्त्र दान भी किए। तो हम ये मान के और विश्वास करके अपने अंदर रखें कि ये जितने भी यहाँ पर हमें हेतु बताए जा रहे हैं, जो कारण बताए जा रहे हैं, ये सभी हमारे अंदर विद्यमान रहते हैं। अनादिकाल से हमारे अंदर ये कारण विद्यमान है। कुछ लोग कहते हैं कि हमें कर्म का बंध कब से हो रहा है, क्यों हो रहा है। इन कारणों के कारण से आत्मा में अनादिकाल से कर्मों का बंध हो रहा है, और ये सभी कारण जो आत्मा में हैं वो कर्म के रूप में बंधे हुए हैं। कर्म एक आत्मा से अलग, एक डिफरेंट, एक सटल, एक मैटर है, कार्मिक मैटर जिसको हम कहते हैं, जिन परमाणुओं से केवल कर्म ही बनते हैं और वो कर्म के रूप में ही हमारी आत्मा में बनते हैं, उसको हम कार्मिक मैटर कहते हैं, और उस बॉन्डिंग को कार्मिक बॉन्डिंग कहा जाता है। तो ये जो आत्मा में निबद्ध हैं, ये अपनी अलग अलग तरह की क्वालिटी लिए हुए होते हैं। मुनिश्री ने तत्वार्थ सूत्र के दौरान कर्म बंध के साथ साथ कर्म के प्रकार और ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय कर्म का विस्तार में वर्णन किया। यहाँ आपको 5 कारण बताए जा रहे हैं: मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। ये पांचों ही कारण हमारी आत्मा में हैं, और जब भी एक कारण हटेंगे तो एक एक करके हटेंगे। ऐसा नहीं कि आप तीसरे नंबर का कारण पहले हटा दो, पहले का बाद में हटे, ऐसा नहीं होगा। जैसे किसी भी तरह की किसी मेटल के ऊपर कोई इम्प्योरिटी होती है तो उसको हटाने में भी हमें उसकी एक एक लेयर जैसे ऊपर की हटती जाती है, तो नेक्स्ट लेयर अपने आप उसकी हटती चली जाती है। इसी तरीके से ये सिस्टम होता है कि पहले मिथ्या दर्शन हटेगा। सबसे पहली लेयर कौन सी है? मिथ्या दर्शन, जिसे हम मिथ्यात्व कहते हैं। तो ये एक कर्म के रूप में हमारी आत्मा में बंधा हुआ रहता है, और यही कर्म जब अपना फल देता है तो हमें मिथ्यात्व का भाव पैदा कराता है, और इसी के कारण से सबसे ज़्यादा कर्म बंध होता है जो हमें संसार का कारण बनाता है। तो
तो संसार में घुमाने वाला अगर कोई सबसे पहला अपना रोल अदा करने वाला कोई कर्म है तो वो कहलाता है मिथ्या दर्शन। इन 10 दिनों में दशलक्षण पर्व को लेकर श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर प्रांगण में उत्सव जैसा माहौल है, जहां हजारों की संख्या में भक्त अरहम स्वधर्म शिविर में भाग ले रहे हैं। दशलक्षण धर्म की वाचना यहाँ पूज्य गुरुदेव के माध्यम से मुखार बिंदु से नित्य प्रति हो रही है। आज अष्टम दिन त्याग धर्म के ऊपर पूज्य गुरुदेव ने धर्म का विवेचन किया। साथ ही इस अवसर पर जो है उनके द्वारा रचित जो ग्रंथ हैं, उनकी जो है ग्रंथ जिनकी संख्या करीब 50 ग्रंथों के लगभग है, और उन ग्रंथों का जो है निश्चित रूप से हमारे नगर के विभिन्न जिनालयों में दानदाताओं ने अपनी ओर से पहुंचाने की व्यवस्था की। साथ ही इस अवसर पर जो है पूज्य गुरुदेव के द्वारा जो महाअर्चना जनवाणी के माध्यम से की गई है। 8वां दिन आज प्रातःकाल से ही पूज्य मुनि श्री परम सागर जी महाराज के सानिध्य में हरि पर्वत मंदिर जी में 10 महापर्व का आयोजन चल रहा है। प्रातःकाल मुनि श्री ने ध्यान के माध्यम से, फिर पुनः उत्तम त्याग के माध्यम से हम सभी को त्याग की परिभाषा बताई कि जीवन में बुराइयों का त्याग करना है और अच्छाइयों को ग्रहण करना है। इसी को उत्तम त्याग धर्म के नाम से माना गया है। इसको दान भी कहते हैं। अपनी अप्रिय वस्तु का त्याग करना उत्तम त्याग कहलाता है और प्रिय वस्तु का त्याग करना दान कहलाता है। अर्थात श्रावक को अपने जीवन में त्याग के साथ साथ दान को भी अपनाना चाहिए। उसके बाद भक्तों ने यहाँ पर सामूहिक भगवान जिनेंद्र का अभिषेक शांति धारा की। ये 10 लक्षण पर्व महापर्व है। इन पर्वों के दिन में जितना जितना हम पुण्य करेंगे उतना ही हमारा कर्मों का, हमारे मन में पुण्य का बंध होगा। ये धर्म हमें अपनी आत्मा का शोधन करने के लिए आए हैं। इसलिए उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, सोच, संयम, तप, त्याग और दान और आकिंचन ब्रह्मचर्य, ये 10 धर्म ही मतलब हमेशा हमारे साथ रहते हैं। लेकिन एक एक करके इसका व्याख्या हो रही है। इन धर्मों को धारण करने से हमारी आत्मा पवित्र होती है और परम पद की प्राप्ति होती है। इसलिए इन दिनों में इन 10 लक्षण पर्व दिनों में हमें बहुत धर्म करना चाहिए। जितना धर्म करेंगे उतनी हमारी आत्मा का कल्याण। आज जो है हमारा 10 लक्षण धर्म का 8वां दिन है और आज जो है त्याग के ऊपर गुरुदेव ने हमको प्रवचन दिए। हम लोगों को अपने जीवन में कुछ ना कुछ त्याग करना चाहिए। त्याग 2 प्रकार का होता है। एक तो आदमी अपनी बुराइयों को त्याग करे जिससे कि हम अपनी आत्मा का कल्याण कर सकें। जो भी हमारे अंदर बुरी आदतें हैं हमको उनको छोड़ना चाहिए, चाहे वो किसी भी रूप में हमारी बुरी आदतें हैं, उन सबको हमको त्याग करना चाहिए। एक त्याग होता है धन का त्याग, जिससे हम धन के त्याग से हम लोगों की मदद कर सकें। जो हमारे गरीब भाई हैं उनको हम मदद कर सकें। हमारे यहाँ आहार दान, शास्त्र दान, औषधि दान आदि अनेक प्रकार के जो दान बताए गए हैं, उन दानों के अंदर हम सहयोग करके अपने कर्मों की निर्जरा कर सकते हैं। इस प्रकार के दान का वर्णन आज गुरुदेव ने हमको बताया। इस दौरान चातुर्मास कमेटी की ओर से कई प्रकार के कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं, जिसको लेकर भक्तों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। जिनवाड़ी चैनल के लिए एमडी जैन इंटर कॉलेज, हरिपर्वत, आगरा, उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के जिला सागर स्थित मोराजी में दशलक्षण महापर्व पर पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के सानिध्य में श्रावक संस्कार शिविर का आयोजन चल रहा है, जिसमें नित्य ज्ञान की गंगा बह रही है। भक्तजन पर्वादिराज पर्यूषण के 10 धर्मों की पूजा आराधना के साथ पूज्य मुनिश्री के मंगल प्रवचन का लाभ ले रहे हैं। मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के श्रावक संस्कार शिविर के अंतर्गत श्रावक श्राविकाओं को पुण्य लाभ लेने का अवसर मिल रहा है। 10 लक्षण पर्व के इन पवित्र दिनों में श्रद्धालु जन एकाग्रता के साथ संगीतमय पूजा आराधना कर आत्म कल्याण कर रहे हैं। प्रत्येक दिन परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज 10 लक्षण धर्मों पर मार्मिक प्रवचन देते हुए भक्तों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। परम सत्य है, सत्य हर एक की पहचान करा देता है। संजू भाई सुन लो, सत्य हर एक की पहचान करा देता है, एक नई राह बता देता है। सत्य तो बहुत कड़क कसौटी है दोस्तों। सत्य तो बहुत से कड़क कसौटी है दोस्तों। सत्य इंसान को खुद की पहचान करा देता है। सत्य इंसान को खुद की पहचान करा देता है।
मोराजी में देश के विभिन्न स्थानों से भक्तजन श्रावक संस्कार शिविर में सहभागिता कर रहे हैं और 10 लक्षण पर्व की पूजा आराधना कर रहे हैं। मोराजी में गुरुदेव के दर्शन और प्रवचन सुनकर कृतज्ञ हूँ और सत्य के दर्शन जो आज हुए हैं वो सबसे ज़्यादा सराहनीय हैं और हमेशा याद रखने योग्य हैं। मैं भी इधर एक शरणार्थी के रूप में अपना समय व्यतीत कर रहा हूँ। महाराज जी हम सभी को बहुत ही अच्छे से ज्ञान प्रदान करते हैं, बहुत ही सरल तरीके से प्रवचन देते हैं। आज महाराज श्री ने उत्तम सत्य के बारे में बताया। आज उत्तम संयम का दिन है, तो संयम से ही रहना मुनिराज सिखाते हैं और आज संयम से ही रहें। और ये 10 दिन 10 लक्षण के उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, आकिंचन, ब्रह्मचर्य, इसलिए ये 10 दिन आते हैं और भाद्रपद में ही 10 दिन आते हैं और भाद्रपद में ही अपन मनाते हैं। तो सभी लोग ध्यान रहे कि संयम से ही रहें और संयम से ही रहना हमारा जैन धर्म सिखाता है। मोराजी में 10 लक्षण महापर्व पर पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के सानिध्य में आयोजित हो रहे श्रावक संस्कार शिविर में भक्तजन उत्साह से सहभागिता कर पुण्य लाभ ले रहे हैं और गुरुवर के आशीर्वचन श्रवण कर स्वयं को धन्य कर रहे हैं। जनवाणी चैनल के लिए मोराजी सागर मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। दर्शकों, आज के जैन फोकस में बस इतना ही। अगर आप भी जैन फोकस में जैन जगत से जुड़ी किसी भी गतिविधि का प्रसारण कराना चाहते हैं तो अपने आसपास के जैन मंदिरों में आयोजित हो रहे धार्मिक कार्यक्रमों की वीडियोस हमें भेजें, अथवा आपके क्षेत्र में कोई प्राचीन अतिशयकारी जैन मंदिर हो या उससे जुड़ा कोई चमत्कार या फिर जैन समाज की सामाजिक संस्था द्वारा आयोजित कोई सामाजिक कार्यक्रम, आप हमें सिर्फ एक वीडियो बनाकर भेजें जिसका प्रसारण जैन फोकस कार्यक्रम में किया जाएगा। इतना ही नहीं, यदि आपके नगर में कोई मुनि महाराज अथवा माताजी विराजमान हो तो उनसे जुड़ी खबरें भी आप हमें भेज सकते हैं। जैन फोकस से जुड़ी अन्य जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 7055577718। फिलहाल मुझे दीजिए आज्ञा और जैन समाज से जुड़े समाचारों के लिए देखते रहिए जैन फोकस। जय श्रीनेंद्र।